हेलो एवरीवन। आज देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के परव्यू में आता है, आज उतना देखने वाले हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले उसका बिल्कुल बेसिक्स। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पूरा ही बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल्स पे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से बना हुआ है। इसमें एक जो साइड होता है, सबसे बड़ा वाला साइड जो होता है, सबसे बड़ा वाला साइड ये है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, लेट्स से इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, और दो अक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अब एक प्रैक्टिकली समझने वाली बात, सबसे प्रैक्टिकल समझने वाली बात ये है कि इन दोनों एंगल्स में से, ये जो दोनों एंगल्स हैं ना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स में से लेट्स से इसको ए बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। अब एंगल बी और एंगल सी में से जो भी बड़ा होगा मेजर में, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 30 होगा। क्यों? क्योंकि सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो 60 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो साइड है, ठीक है, ये बड़ा वाला साइड होगा। मतलब यहाँ से आप लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हो कि ए बी जो साइड है वो लेंथ में बी सी से बड़ा होगा। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे बड़ा साइड तो कौन सा होने वाला है, हाइपोटेनस होने वाला है, तो सबसे बड़ा साइड ऑटोमेटिकली ए सी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हमें लॉजिकली ये समझना पड़ेगा कि जितना बड़ा एंगल, उसके सामने का साइड उतना बड़ा होता है। ये समझने के बाद आपको कुछ बेसिक टी रेशियोज और उनका बेसिक डेफिनेशन और वैल्यूज़ पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले साइन थीटा, मोस्टली साइन और टैन, इस दोनों से हम लोग पूरा हाइट एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा का डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये तीनों स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। इस पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/√2, √3/2। सिमिलरली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इस पे टैन कितना होता है, 1/√3। यहाँ पे होता है टैन 45 1, और टैन 60 होता है √3। अगर आपको इतना पता है तो यू आर गुड टू गो फॉर क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है, वो जाने से पहले कुछ हम लोग बेसिक डायग्राम सीखेंगे, जो बेसिक डायग्राम्स हमें हर बार ड्रॉ करना आना चाहिए, और बार बार ड्रॉ करते करते एंड ऑफ द डे हमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला डायग्राम, लेट्स से ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस पे साइन लगा दो।
तो साइन 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी इसका 2 साइड पता है, तीसरा साइड निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। इससे तीसरा साइड निकाल लो। तो 2 का स्क्वायर 4 में से 1 का स्क्वायर 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3, उसका रूट करोगे तो ये √3 आएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री का जब एंगल होता है तो ऐसे 1 to √3, ठीक है। अभी यहाँ पे भी समझने वाली बात ये है 30 और ये है 60, ठीक है। तो 30 के जस्ट सामने जो साइड होगा, 30 के जस्ट सामने जो साइड होगा और 60 के जस्ट सामने जो साइड होगा, दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, जिसका एंगल बड़ा है। देखो 60 एंगल बड़ा है तो 60 के सामने वाला साइड लेंथ में बड़ा है, ठीक है। 30 का एंगल छोटा है इसलिए 30 के सामने वाला साइड लेंथ में छोटा है, राइट। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया ये 30 डिग्री के लिए काम आता है, और इस पूरे डायग्राम को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर रोटेट कर दोगे, ठीक है। अगर इस पूरे डायग्राम को रोटेट कर दें तो ये डायग्राम 60 डिग्री का बन गया, राइट। तो 30 और 60 का डायग्राम एक में ही बन जाता है, राइट। अभी अगर ये 45 होता, ठीक है, तो साइन 45 लगा दो, 1/√2, इसका स्क्वायर 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो 1, तो ये क्या बचेगा 1। tan 45 भी 1 होता है, वैसे भी लगाओगे तो टाइम में लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डायग्राम, ये डायग्राम, तो 30, 45 और 60 ये तीनों पता होना चाहिए बेसिक्स। अभी उसके बाद एक जो कभी कभी पूछ लेता है वो है ये डायग्राम, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये 15 डिग्री 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो ये 2√2 होता है, ये तो याद रहेगा सबसे बड़ा साइड 2√2 होता है, राइट। और ऐसे याद करना, इसमें से एक साइड √3 - 1 होता है, एक साइड √3 + 1 होता है और एक साइड 2√2 होता है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला साइड तो यही होगा 2√2, √3 - 1 ये छोटा है तो ये कहाँ होगा 15 के सामने होगा। √3 - 1 छोटा है तो ये 15 के सामने होगा, राइट। तो ये √3 - 1 होगा और 75 के सामने √3 + 1 होगा, ठीक है। तो एक ये डायग्राम भी आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद आपको दो डायग्राम्स को एक में क्लब करना आना चाहिए और फोल्ड करना आना चाहिए। ये क्या होता है देखते हैं। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है भाई, ये तो 90 डिग्री है, राइट। कुछ कुछ नाम देते हैं ABCD, ऐसा एक डायग्राम है, ये 90 डिग्री है। अब एक और बात समझो, यहाँ से
जितना आगे की तरफ बढ़ोगे, जितना आगे की तरफ बढ़ोगे, ये जो एंगल है ना वो कम होता जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इग्नोर द ट्रेन, जैसे जैसे ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सामने वाली साइड की लेंथ बढ़ती जाएगी, राइट? तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, देखो, तो लेट्स से ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री है। कभी उल्टा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 30 हो और ये 45 हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो इधर वाला एंगल छोटा होता ही जाएगा, ठीक है, ये लॉजिकल सी बात है। तो अगर हमें ऐसा डायग्राम मिल गया तो एक बार देखो बनाते कैसे हैं। 45 है ना, 45 पे एक बार tan लगा दो। तो अगर tan लगाया तो ये 1, ये 1, ठीक है। अभी ये बनाने की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन ये 1 1 तो ये जो साइड है ना ये हो जाएगा √2, ठीक है। अब आओ बड़े वाले ट्रायंगल में, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एक एंगल ये है 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री दिया हुआ है और अगर तुम उस पर tan लगा रहे हो, ठीक है, तो tan 30 क्या होता है? 1, और ये पूरा √3, 1/√3 है ना, ये पूरा √3 होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से ये 1 होना चाहिए नए वाले ट्रायंगल में और ये पूरा √3 होना चाहिए। तो ये जो एक लाइन है ना, ये जो लाइन ए बी है, इसको तुमने दो बार दो अलग अलग ट्रायंगल से डिफाइन किया, अलग अलग वैल्यूज़। देखो ये एक 1 और ये एक 1, दोनों सेम आ रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डायग्राम बन चुका है। आपका डायग्राम कैसा बना है? ये 1 ही होगा, ठीक है, ये भी 1 ही होगा। ये पूरा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर √3 है और यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा? ये बचा हुआ पार्ट होगा √3 - 1, राइट? तो ये बचा हुआ पार्ट होगा √3 - 1, ठीक है। एक और बात, ये पूरा 1 है, ये पूरा √3 है, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो क्या आता है? 3 और 1 4, उसका √2, तो ये पूरा 2 होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट कभी भी अगर डायग्राम बनाना हो, ठीक है, 45 30 का, तो तुमको पता है ये 1 1 √3 - 1 सिंपली, ठीक है। अभी देखा हमने, अभी डायग्राम बनाएंगे। लेट्स से ये है 60 और ये है 30 डिग्री, ठीक है। तो एक नाम दे दो, ABCD। छोटे वाले ट्रायंगल में tan 60 लगा दें,
अगर छोटे वाले ट्रायंगल में tan 60 लगा दें तो tan 60 क्या होता है, √3/1, ठीक है, √3/1। अब अगर बड़े वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में tan 30 लगा दें, ठीक है, तो क्या होता है, अगर लेट्स इसको रेड कर दो, इसके बारे में जो भी लिखेंगे रेड से लिखेंगे, तो इसका कहना ये है कि भाई ये तो पूरा 1 होना चाहिए और ये पूरा होना चाहिए √3, राइट। अब देखो एक ही फिगर में एक ही लाइन, ये जो लाइन है ना ए बी, इसका दो अलग अलग डेफिनेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे अपन करेक्ट करते हैं, जो जिसको भी रेड से लिखा है ना, जो भी रेड से लिखा है, यानी जो एंगल डी के लिए 30 डिग्री लिखा है, उसको आप पूरे को √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर बाउंड यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब डेफिनेशन सही हो गया, छोटे वाले के हिसाब से ये √3, ये 1, और बड़े वाले के हिसाब से √3, और ये क्या हो गया, √3 इंटू √3, ये हो गया 3, है ना। तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये पूरा अगर 3 है तो ये पूरा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सिंपल इतना पता होना चाहिए कि 60/30 का डायग्राम में, ठीक है, ये होता है √3, ये होता है 1, ये होता है 2, बात ख़त्म, ठीक है। ये होता है 60 डिग्री और ये होता है 30 डिग्री, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अभी और कौन सा डायग्राम बाकी है, 60/45 देख लेते हैं। बेसिकली हमें डायग्राम्स बनाना आना चाहिए। 60/45, ये अगर 60 हो, ये अगर 45 हो, ठीक है। पहले छोटे वाले पे tan 60 लगाओ, छोटे वाले पे tan 60 लगाएंगे तो क्या होगा, tan 60 होता है √3/1। अब बड़े वाले पे tan 45 लगाओ, ठीक है। तो अगर बड़े वाले पे tan 45 लगाओगे तो क्या आएगा, 1/ ये पूरा 1। देखो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया ना, एक √3 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई द ब्लू 1, यानी कि जो ब्लू में लिखा है ना उस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर इंटू √3 करेंगे तो ये टोटल √3 हो जाएगा, और फिर हमें यहाँ भी इंटू √3 करना पड़ेगा, तो ये भी टोटल √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये √3, ये 1, और ये पूरा √3, ये 1 है, ये पूरा √3 है, तो ये जो बचा हुआ है ये क्या होगा, √3 - 1, ठीक है। तो अब सिंपल सा डायग्राम याद होना चाहिए कि 60/45, तो √3, 1, √3 - 1, ठीक है। 45/30 हो गया, 60/30 हो गया, 60/45 हो गया, ठीक है। और कोई कॉम्बो बचा है क्या, अब एक और बात, ये जो डायग्राम हमने बनाया ना, वो उसको हमें अनफोल्ड करना आना चाहिए। देखो क्या इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से ये जो डायग्राम है आपका 45 और 30 का डायग्राम फिर से बनाते हैं एक बार, ठीक है।
देखो ये है 45 और 30 का डायग्राम, ठीक है। 1 1 और ये √3 - 1 इतना पता है हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऐसा कंसिडर करो कि ये टोटल एक सीट ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसको आपने यहाँ से इस रेड लाइन से फोल्ड कर रखा है। जो 45 डिग्री वाला पार्ट है ना, वो आपने रेड लाइन से फोल्ड कर रखा है। तो अगर आप इसको रेड लाइन से अनफोल्ड कर दोगे तो क्या बनेगा, ये इधर आ जाएगा उठ के, ठीक है, ये 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये जो लेंथ है ये सेम उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अनफोल्ड ही तो किया है, राइट। ये लेंथ सेम उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और अभी ये वैसा का वैसे रह जाएगा, राइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो रेड में डायग्राम बना है सिर्फ उस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, ये जो लेंथ है ये 1, ठीक है। ये पूरा लेंथ कितना था, देखो ये लेंथ 1 था और ये लेंथ √3 - 1 था, दोनों का सम कितना होता है √3। तो ये पूरा लेंथ पहले से ही √3 था, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ √3 है, और अनफोल्ड हुआ ये पूरा लेंथ 1 है, ठीक है। तो बेसिकली जो नीचे का ये पूरा लेंथ हुआ, ये जो पूरा लेंथ हुआ, ये सब कुछ, ये सब कुछ, ये होता है √3 + 1। ये अनफोल्डिंग क्यों सिखाया, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे बीच में एक टावर होता है समंदर में, ठीक है, और इसके दोनों तरफ से शिप्स आ रहा होता है। यहाँ पे शिप 1 होगा S1, और यहाँ पे शिप 2 होगा, ठीक है। दोनों का कुछ कुछ डिस्टेंस देके डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स पूछ लेगा, तो वो क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे बन जाता है। अगर ये डायग्राम ध्यान में रहेगा तो तुमको डायरेक्टली पता होगा कि इस टावर का हाइट का किस प्रोपोर्शन में डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स होता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस जो पूछा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स वाला। तो इसी जैसे ये डायग्राम हमने अनफोल्ड किया, वैसे ही आप कोई भी डायग्राम अनफोल्ड कर सकते हो। 60-30 वाला अनफोल्ड करो एक बार, देखो। सिक्सटी डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। 1 tan 60 लगाओगे, tan 60 होता है √3/1, और tan 30 लगाओगे तो 1/√3 होगा। नीचे वाला पूरा 3 बन जाएगा, बेसिकली हमने पहले कर चुके हैं ये सब, तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। अब अगेन अनफोल्ड दिस, उधर ले जाओ इसको, इसके अक्रॉस, ठीक है। तो अगर अनफोल्ड करोगे तो ये पूरा इधर आ जाएगा, ये 60 डिग्री बन जाएगा, सॉरी 60 डिग्री बन जाएगा। ये √3 का √3 रहेगा, और ये जो 1 है ना ये इधर भी आ जाएगा। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2 और 2, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 यूनिट्स का, ठीक है। ये सब पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है।
और इस पर्टिकुलर केस में ध्यान देना है, देखो पिछले वाले केस में देखो, ये एंगल 90 था, ठीक है, ये एंगल 45 था और ये एंगल 30 था। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूँ जस्ट फॉर फन कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देना है, ठीक है, सिंपल है। इस केस में ये केस स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि ये 60 है, ये 30 है, ये 90 बनता है, तो ये एंगल भी 90 बनता है, ठीक है। डायग्राम्स देखने के बाद और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। एक और डायग्राम आता है देखने के लिए जो कि किसी एंगल पर डिपेंडेंट नहीं है। देखो लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे बन रखा है। अभी अब तक हम लोग हर बार जब भी बात करते थे, ये दोनों एंगल्स, ये और ये दोनों एंगल्स कोई स्टैंडर्ड एंगल्स होते थे, राइट, जैसे 30, 45, 60, 15, 75, क्योंकि उनका वैल्यूज़ हमें पता होता है। एक रिज़ल्ट है जो कि नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स पे भी काम करता है। देखो लेट्स से इसका लेंथ जो है ना, ये इस लाइन का लेंथ लेट्स से x है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक a है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, इसका लेंथ b है। और ये तभी काम करता है जब ये दोनों एंगल्स, ये एंगल और ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उनका सम 90 हो। तो विच मीन्स अगर ये थीटा होगा तो इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ये दे रखा है तो एक रिज़ल्ट डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए। जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू ये रूट ए बी होती है, ठीक है। ये कैसे आता है वो भी सिंपल है, देख लो। अगर छोटे वाले ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे, छोटे वाले ट्रायंगल पे अगर tan थीटा लगाओगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। और अगर बड़े वाले पे लगाओगे तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन बी, करेक्ट। tan 90 माइनस थीटा कुछ नहीं होता है, ये cot थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज पढ़ा है हमने। और tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। इसका मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। तो tan की वैल्यू क्या है, x बाई ए, और cot की वैल्यू क्या है, x बाई बी। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए बी 1 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, या फिर x इक्वल टू रूट ए बी होगा, ठीक है। तो एक रिज़ल्ट डायरेक्टली हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, कुछ भी हो, मतलब इन दोनों का सम अगर 90 है, हो सकता है ये 30, 60 हो सकता है ये 40 हो सकता है ये 50 हो, फिर भी काम करेगा। दोनों का सम 90 है, ये लेंथ पता है, इन दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट ए बी होगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड तो नहीं, मतलब वो 15 डिग्री का एक आता है जिसको ज्योमेट्री से निकालते हैं, बट वो भी हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए। देखो अगर ये एक ट्रायंगल ऐसा है,
ये 30 डिग्री दे रखा है और ये 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू तो हमें पता होता है, tan 30 का वैल्यू पता होता है, हम उस पर लगा देंगे 1/√3। अभी tan 15 वैसे तो हमने पढ़ रखा है एक बार, बट लेट से अभी के लिए नहीं पता है, तो इसको ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, अगर इस ट्रायंगल में बात करोगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़े वाले, हाँ, इस ट्रायंगल में, तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये क्या होगा, ये सम ऑफ बोथ द इंटीरियर एंगल्स होगा। ये बेसिक ज्योमेट्री है, इन दोनों एंगल्स का सम यही होगा, करेक्ट। तो इसमें से अगर एक 30 डिग्री दे रखा है, एक 15 डिग्री दे रखा है, विच मीन्स ये भी 15 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल, ठीक है। अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो ये वाला ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। अब ये वाला साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 का अंडर रूट 2, तो ये 2 तो ये भी 2, ठीक है। तो ये होता है 15 डिग्री का। तो राइट नाउ हम बेसिक टी रेशियोज जानते हैं, उसका वैल्यूज जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जानते हैं, उन डायग्राम को आपस में मिक्स करना जानते हैं, उन डायग्राम्स को फोल्ड अनफोल्ड करना जानते हैं, और एक जानते हैं कि अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तो h इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। इतना जानने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितना रिलेवेंट हाइट एंड डिस्टेंस है उसका क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और देख लेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे आगे। सो नाउ वी विल हैव लुक एट सम क्वेश्चंस जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री, फुट ऑफ अ लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो लैडर का लेंथ पूछ रखा है, ठीक है। एक वॉल है, उसे एक लैडर लीन कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, विच मीन्स ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री है, ठीक है। और फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस 4.6 दे रखा है। 60 का tan लगाओगे, बेसिक रेशियोज हम जानते हैं, tan 60, ठीक है। √3/1, पाइथागोरस से ये हो जाएगा 2, राइट। पूछ रखा है लेंथ ऑफ लैडर, तो एक यूनिट की वैल्यू 4.6 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9.2 मीटर्स, ठीक है। तो ये लेंथ टोटल 9.2 मीटर्स का होगा, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से ये हमारा एक यूनिट है और ये इसका दुगना है, ये उसका डबल है। एक्चुअल में ये 4.6 मीटर्स है, तो ये 4.6 का डबल 9.2 मीटर्स होगा। इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ सर्टेन टाइम shadow of a tower is √3 times its height। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। एक टावर है, इधर कहीं सन होगा, ठीक है, इसका शैडो बनेगा ऐसे और ये होगा ज़मीन, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि उसके हाइट का √3 टाइम्स है, ठीक है। मतलब एज्यूम करो अगर इसका हाइट x है तो ये x√3 है, ये एंगल पूछा हुआ है तुमसे, ठीक है। इस पर tan लगाओगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
देखो 1/√3 बन रहा है, x/(x√3) करोगे ये कट के 1/√3 बनेगा, 1/√3। ठीक है, तो ये होता है 30 डिग्री का वैल्यू। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है, अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो नो स्लैक अज्यूम करके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताना है। मतलब बेसिकली इस बार लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये होगा, राइट, ये होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये पूछ लिया है। ठीक है, काइट इज फ्लाइंग 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये दे दिया है 75 और 60 डिग्री का दे दिया है। ठीक है, डायरेक्टली तुमसे साइन 60 लगा दो। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये √3 होगा। ठीक है, और ये 2 होगा। आपसे 2 की वैल्यू पूछा है, √3 की वैल्यू दो की। √3 के वैल्यू 75 है, तो यहाँ से 1 होगा 75/√3 और 2 होगा 75/√3 इंटू 2। ठीक है, इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2 की वैल्यू होगी 75/√3 इंटू 2। रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मिलके एक 3 बन जाएगा, 3 से कटेगा 25 बार में 25 इंटू 2 50√3। ठीक है, 50√3। तो बेसिकली इसका हाइट पूछ रखा था, सॉरी इसका लेंथ पूछ रखा था, इसका लेंथ है 50√3, करेक्ट। A tree breaks during the storm and the broken part bends so the top of the tree touches the ground making an 30 degree weighted। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द, जहाँ पे पॉइंट मीट करता है वहाँ दे रखा है। हाइट ऑफ द ट्री पूछा है। देखो नॉर्मली ट्री कैसा होता है, ये ज़मीन है, ये एक ट्री है। ठीक है, लेट्स से वो यहाँ से टूट गया। ठीक है, तो टूटने के बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, ये गिर के ऐसे गिर जाएगा ज़मीन पे। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वही टूट के नीचे गिरा है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों लेंथ इक्वल होगा लॉजिकली। अभी 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। आप tan 30 लगा दीजिए। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट और पॉइंट, ये डिस्टेंस 8 मीटर दे रखा है। पूछता है हाइट ऑफ द ट्री, राइट। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, टूटने से पहले का, तो ये √3 है, ये 1 है, स्क्वायर करके जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये लेंथ बराबर है, तो टूटने से पहले ये पूरा ऐसे खड़ा होगा, ये ऐसे घूम के इधर आएगा, तो ये पूरा डिस्टेंस 3 यूनिट्स का होगा टूटने से पहले। ठीक है, √3 यूनिट्स की वैल्यू पता है 8, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है 8√3। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर from point on ground is 30 degree. If observer moves 20 meter
towards the tower, angle of elevation becomes 60 डिग्री। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें दो डायग्राम्स मिक्स है। एक टावर है, राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, लेट्स से इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है दे रखा है। ऑब्जर्वर 20 मीटर आगे बढ़ता है, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाता है, ये 20 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है, और नया एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 60 डिग्री, करेक्ट। ये डायग्राम स्टैंडर्ड डायग्राम है, हम लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्टली। अगर लेट से छोटे वाला ट्रायंगल में tan लगाएं तो tan 60 कितना होता है, √3 1, बड़े वाले में लगाएंगे तो 1, और ये पूरा √3। तो इसको ठीक करने के लिए पूरे को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी √3 और ये 3, ठीक है, 3 में से 1 ये है तो ये वाला 2 यूनिट्स आएगा। बेसिकली ये डायग्राम हमने पहले ही बना रखा है, तो डायरेक्टली हमें ऐसे याद होना चाहिए 30 60, तो ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ठीक है। पूछ क्या रखा है, द हाइट ऑफ द टावर पूछ रखा है, यानी कि 2 की वैल्यू 10 मीटर्स दे रखा है और आपसे √3 की वैल्यू, सॉरी 2 की वैल्यू 20 दे रखा है और √3 पूछ रखा है। 2 की वैल्यू 20 मतलब 1 की वैल्यू 10, √3 की वैल्यू 10√3 मीटर्स, ठीक है, 10√3, राइट। 2 poles of equal height standing on opposite side of each, standing opposite each other on either side of road, okay, 80 meter wide. So from a point between them on road, the angle of elevation of tops are 60 and 30 respectively. The height of the pole पूछ रखा है, ओके। दो पोल्स हैं, सॉरी, कट हियर, हाँ, दो पोल्स हैं, 80 मीटर वाइड रोड पे है, अपोजिट साइड में एक बीच में पॉइंट है जहाँ से एक तरफ एंगल एलिवेशन 60 आता है और एक तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 आता है, ठीक है, एक तरफ 60 आता है, एक तरफ 30 आता है। इस वाले ट्रायंगल में 30 वाले में tan लगाओ तो tan 30 1/√3, और इसमें लगाओगे तो √3/1 tan लगाने से। अभी ये दोनों पोल्स सेम हाइट के हैं, ये दोनों पोल्स सेम हाइट के हैं, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता है, तो किसी एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको √3 बनाओगे, इसको भी √3 से करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा 3, ठीक है। अभी डायग्राम बन चुका है सही से। ये टोटल कितना है, ये टोटल है नीचे में 3 + 1 4 यूनिट्स की वैल्यू 80 दे रखा है, तुमसे पूछ क्या रखा है, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, यानी कि √3 यूनिट्स पूछ रखा है, 4 यूनिट 80 यानी कि 1 यूनिट 20, √3 यूनिट 20√3, ठीक है, करेक्ट। From the top of a 7 meter high building, angle of elevation top of a cable tower is 60 degree or depression of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. एक 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है और एक और टावर है, ठीक है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर दे रखा है
और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट दे रखा है। तो ये पढ़ने से हमें पता चलता है कि वो जो केबल टावर होगा वो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग से तो बड़ा ही होगा, तभी तो उसका टॉप का एलिवेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये एक टावर होगा। ये बिल्डिंग है, ये आई लेवल है बिल्डिंग पे, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है, और डिप्रेशन दे रखा है फुट का 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री दे रखा है। और क्या दे रखा है, 7 मीटर, यानी कि इसका ये दे रखा है 7 मीटर हाइट। ठीक है, पूछा है हाइट ऑफ टावर, यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ पूछ रखा है। 60 वाले में 60 वाले में हाँ एक बार 10 लगाते हैं। 60 वाले में अगर 10 लगाएंगे तो √3 1। अगर 45 वाले में 10 लगाए 1 और 1। ठीक है, तो मतलब √3 1 लगाएंगे तो यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, मतलब ये बैलेंस्ड है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखो, यहाँ से ये जो एक बन रहा है, ये बन रहा है एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस टावर का अगर हाइट 7 मीटर्स है तो ये भी 7 मीटर्स होगा। ठीक है, विच मीन्स हमें पता चल गया कि एक यूनिट का वैल्यू 7 मीटर्स है। हमसे पूछ क्या रखा है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितना है, √3 + 1 यूनिट्स हमारे हिसाब से, है ना, √3 + 1 यूनिट्स, करेक्ट। तो हाइट ऑफ द टावर होगा 7 इंटू √3 + 1। ठीक है, 7 इंटू √3 + 1। As observed from the top of 75-meter high lighthouse from sea level, the angles of depressions of two ships 30 or 45, one ship is exactly behind the other। शिप वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। शिप वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही ध्यान देना होता है कि दोनों शिप जो अपोजिट साइड में है या सेम साइड में है। एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। ठीक है, 75 मीटर्स का लाइट हाउस है, और ये है भाई सी लेवल अपना। सी को ब्लू कलर से बनाएंगे, ये है अपना सी लेवल। ठीक है, उसका कहना है दो शिप है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब एक शिप यहाँ पे होगा लेट से और एक शिप यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ से देखते हैं आई लेवल से। ठीक है, ये एंगल एक 30 डिग्री है और एक ये 45 डिग्री है, दे रखा है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है क्योंकि ये सी है और ये आई लेवल है। ये एंगल 45 है, ये एंगल 30 है, तो पैरेलल लाइंस होने की वजह से ये 30 होगा और ये 45 होगा। ठीक है, और वैसे भी लॉजिकल सी बात है, इसको जितना एंगल नीचे देखना पड़ेगा इस शिप को देखने के लिए, उसको उतना ही एंगल ऊपर देखना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, करेक्ट। तो रादर देन राइटिंग दिस एंगल्स हियर, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल होगा
45 डिग्री और ये एंगल होगा 30 डिग्री, यही दे रखा है। और वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, ठीक है, इसका मतलब दोनों सेम साइड पे हैं, लिखा है देखो सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स पूछ रखा है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या होगा पूछ रखा है, ये बताना है। तो पहले 30 डिग्री वाले में tan लगा दो, तो 1, ये पूरा √3, और फिर 45 वाले में tan लाओगे तो ये 1 और ये 1, बैलेंस्ड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 ही होगा, ठीक है। और ये 1 है, ये 1 है, ये पूरा अगर √3 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा यूनिट्स में, हमारे हिसाब से ये होगा √3 - 1 यूनिट्स, है ना, √3 - 1 हमारे हिसाब से होगा। उसके हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 75, क्योंकि ये 1 है और ये 75 दे रखा है उसने। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स होगा 75 इंटू √3 - 1 मीटर्स, ठीक है। A straight highway leads to foot of tower. A man standing on the top of the tower observes a car at angle of depression 30 degree approaching the foot. यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। 6 सेकेंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब दोबारा देखने के बाद कितना देर में कार आ जाएगा, ठीक है। एक टावर है, एक कार है, पहली बार देखता है तो 30 डिग्री का डिप्रेशन था। 30 डिग्री का डिप्रेशन मतलब यहाँ से देखता है तो डिप्रेशन मतलब ये एंगल 30 डिग्री हुआ होगा, ठीक है। बट हमें पता है कि ये 30 हो तो ये भी 30 होता है, तो हम डायरेक्टली इसको ही 30 लिख लेंगे, ठीक है। फिर कुछ देर बाद देखता है तो ये 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। अभी 30 और 60 का तो हमें डायरेक्टली याद हो क्या होगा, ये 2 यूनिट्स होता है, ये 1 यूनिट्स होता है, और ये होता है √3 यूनिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रखा है टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो अभी देखो, जब वो यहाँ से यहाँ गया यानी कि उसने 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना 2 यूनिट, कितना सेकंड में 6 सेकंड में, ठीक है, 6 सेकंड में 2 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट किया 6 सेकंड में। अब कितना बाकी करना है 1 यूनिट, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 6 का आधा 3 सेकंड, राइट। 2 यूनिट ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगा, तो एक करने में और 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance 4 and 9 meters from the base of the tower is same straight line are complementary, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ए है ये बी है, तो सीधे √AB होता है, यानी कि √36 मीटर्स होगा, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल होता है, पीछे हमने प्रूफ देखा है इसका, जब ये थीटा हो और ये 90 - थीटा हो, यानी कि ये 90 - थीटा हो, विच मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है पूरा, तो एच की वैल्यू एच इक्वल टू √AB होता है, ठीक है। डायरेक्टली ये पता होना चाहिए। एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट 3 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट अ सर्टेन पॉइंट सबटेंडिंग एंगल 60 डिग्री, ठीक है। 15 सेकेंड बाद वो एंगल 30 डिग्री का हो जाता है।
विच मीन्स अगर एंगल 60 से 30 हो जा रहा है, विच मीन्स प्लेन आपके तरफ नहीं आ रहा होगा, आपसे दूर जा रहा होगा, राइट। यू आर स्टैंडिंग हियर, ये दिस इज द ग्राउंड लेवल, एक प्लेन है, लेट्स से प्लेन इस लेवल पे फ्लाई कर रहा है। फर्स्ट टाइम देखा हमने तो 60 डिग्री का एंगल था, राइट। तो फर्स्ट टाइम देखा तो 60 डिग्री का एंगल था, ठीक है, बना लो 60 डिग्री, ठीक है। 15 सेकंड बाद प्लेन कुछ आगे चला गया होगा, 15 सेकंड बाद ये जो प्लेन है इस लाइन पे ही थोड़ा सा आगे चला गया होगा, ठीक है। तो 15 सेकंड बाद लेट्स से ये प्लेन यहाँ पहुँच गया है, कितना देर में, 15 सेकंड में, ठीक है। अभी भी हम वहीं से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो अब यहाँ से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री। द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन पूछ रखा है किलोमीटर पर आवर में, और हाइट दे रखा है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का हाइट विच मीन्स ये पूरा डिस्टेंस ये दे रखा है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड निकालेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, टाइम पता है, डिस्टेंस निकाल लेंगे। बेसिकली अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लें, ये डिस्टेंस क्या है निकाल लें, तो डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड्स टाइम टेकन करके स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस निकालते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर tan लगाएं तो tan 60 होगा, √3 on 1। और अब अगर इस ट्रायंगल में tan लगाएं तो tan 30 होगा 1, और ये पूरा होगा, ये पूरा लेंथ होगा √3, ठीक है। देखो ये दोनों हाइट इक्वल है, बराबर है, बट इस फिगर में इक्वल नहीं आ रहा है, तो इक्वल करना पड़ेगा कैसे, ब्लू वाले को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों जगह, ठीक है। तो अगर ब्लू वाले को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3, और ये √3 इंटू √3 यानी कि 3, ठीक है। ये टोटल 3 हो जाएगा, और ये टोटल 3 हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स हो गया, ठीक है। अब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 यूनिट्स। तो आपको पता है √3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3/√3 किलोमीटर्स। उसने डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रैवल किया है, इंटू 2 करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है टाइम टेकन से, बट आवर्स में, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे टाइम टेकन से 1/15, ठीक है। 15 सेकेंड टाइम लिया है, और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 इंटू 60, एक बार मिनट्स में कन्वर्ट किया, एक बार आवर्स में कन्वर्ट किया। हमें टोटल ये कैलकुलेशन करना है, तो हमें स्पीड मिलेगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 60 इंटू 8, 480
√3, 480√3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है इस प्लेन का, ठीक है। A man standing on a deck of ship which is 10 meter above the water level observes the angle of elevation of top of a hill 60 degree, angle of depression of base of a hill 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship. Okay. एक फिर से पानी है, 10 मीटर ऊंचा शिप है, ठीक है, 10 मीटर अबव वाटर लेवल। सामने एक हिल है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दे रखा है, विच मीन्स ऑफ कोर्स ये हिल इससे ऊंचा होगा। अगर यहाँ से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप दे रखा है 60 डिग्री, करेक्ट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। 10 मीटर अबव द, यानी कि ये डिस्टेंस 10 मीटर दे रखा है। 60 वाले में tan लगाओ, √3/1, 30 वाले में tan लगाओ तो 1/√3। ये दोनों इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड वाले को इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा √3। हो गया। पूछ क्या रखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। ओके, यहाँ पे 1 यूनिट इसकी वैल्यू, ये दोनों इक्वल है ना, ये रेक्टेंगल है, ये दोनों इक्वल है। 1 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर है। पूछ रखा है डिस्टेंस ऑफ हिल यानी कि √3 यूनिट्स, तो 10√3, ठीक है। A vertical post 15 feet high is broken at certain height and its upper part not completely separated meets the ground 30 डिग्री पे, ठीक है। फाइंड द हाइट एट विच द पोल इज ब्रोकन। ये क्वेश्चन तो एक बार पहले कर चुके हैं। एक पोल है, वर्टिकल पोल जिसका हाइट 15 फीट दे रखा है। तो लेट्स से वो यहाँ से टूटा होगा तो इसके पहले इसके ऊपर होगा, ऐसे टूट के गिर गया होगा, ठीक है। तो इसका हाइट 15 फीट दे रखा है, यानी कि ये पूरा हाइट 15 फीट दे रखा है, ठीक है। 30 डिग्री एंगल पे मिलता है, यानी कि tan लगा दो, (1/√3), पाइथागोरस लगा दो 2 यूनिट्स, तो ये भी 2 यूनिट्स, यानी कि टोटल लेंथ 3 यूनिट्स होगा उसका। 3 यूनिट्स का वैल्यू दे रखा है 15 फीट, यानी कि 1 यूनिट 5 फीट। पूछा क्या है, हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन, तो 5 फीट पे ही ब्रेक हुआ है 1 यूनिट पे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर above the lake is 30 degree, and angle of depression of the reflection of cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud. Okay, एक लेक है, वहाँ से 60 मीटर हाई एक जगह है,
ठीक है, और वहाँ से थोड़ा ऊपर एक क्लाउड है, करेक्ट। इसका यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, हाँ ठीक है। ये आई लेवल बनाओ, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका एक रिफ्लेक्शन है, इसका एक रिफ्लेक्शन बनेगा सीधा नीचे, ठीक है, यहाँ पे, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब यहाँ पे सिर्फ एक समझने वाला बात है, मतलब लॉजिकल बात, बेसिक फिजिक्स में हम लोग पढ़ते भी हैं क्लास 9th 10th में। मिरर से, प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना दूर उसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो सिमिलरली वाटर लेवल से, यानी देखो ये वाटर लेवल है ना, ये वाटर लेवल से जितना ऊपर क्लाउड होगा उतना ही नीचे उसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। सबसे पहला बात समझने वाला ये है कि ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। अभी आते हैं क्या क्या दे रखा है क्वेश्चंस में। 60 मीटर का हाइट दे रखा है इसका, ठीक है, और हाइट ऑफ क्लाउड पूछ रखा है। हाइट ऑफ क्लाउड पूछ रखा है, इसका मतलब तुमको बताना पड़ेगा ग्राउंड से, ठीक है। तो तुम्हें ये डिस्टेंस बताना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये क्या है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं 30 डिग्री वाले में tan लगाओ, tan 30 है 1/√3। 60 वाले में tan लगाओ तो ये आएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा √3 और ये आएगा 1, तो वो तो हो नहीं पाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा √3 यूनिट्स। अब हाँ, अभी देखो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 3 + 1 4 यूनिट्स है, ठीक है, राइट। हमें पता है दिस इज़ द लाइन दैट डिवाइड्स इक्वली, मतलब इसके ऊपर 2 होगा, इसके नीचे 2 होगा, ठीक है। ये 1 यूनिट है तो यहाँ पे 1 यूनिट होगा, 1 1 2, और यहाँ पे 2 यूनिट होगा, ठीक है। अब हमको एग्जैक्ट बाइफर्केशन पता है, ये 1 यूनिट होगा, ये वाला भी 1 यूनिट होगा, और ये पूरा 2 यूनिट होगा, ठीक है। पूछ रखा है हाइट ऑफ क्लाउड। हाइट ऑफ क्लाउड यानी कि यहाँ से यहाँ ये कितना है, 2 यूनिट्स है, ठीक है। 2 यूनिट्स यानी कि 60 का डबल 120 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में शायद मेंस में आया होगा, मे बी। टू टेम्पल्स, ठीक है। ये भी सिमिलर वो सिप और वो क्लिफ वाला क्वेश्चन जो किए थे वैसा ही क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। balloon of radius r sustained angle alpha at the eye of observer।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। A boy standing on horizontal plane finds bird flying at distance 100 meter from him at elevation 30 degree. A girl standing on a roof 20 meter high building finds the angle of elevation of same bird 45 degree. Boys and girls are on opposite side of the bird. Find the okay distance of bird from the girl. इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। एक बॉय है जो कि देखता है 30 डिग्री एलिवेशन पे एक बर्ड फ्लाई कर रही है 100 मीटर अवे। ध्यान दो 100 मीटर अवे है, नॉट 100 मीटर हाई। तो दिस इज द ग्राउंड लेवल, यहाँ से 30 डिग्री एलिवेशन पे लेट्स से एक बर्ड है, ठीक है, और जो 100 मीटर दिया है वो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ना कि ये डिस्टेंस है, क्योंकि 100 मीटर अवे दे रखा है। उसके बाद उसने बोला है कि अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक इधर 20 मीटर हाई बिल्डिंग भी है, ठीक है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसके छत पे खड़े होके एक गर्ल देखती है तो उसको दिखता है 45 डिग्री एंगल, ठीक है, उसको दिखता है 45 डिग्री एंगल। डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड गर्ल पूछ रखा है, ठीक है। ओके, ठीक है, इसमें टैन लगाओ। टैन या फिर साइन कॉस से भी कर सकते हैं। इसमें साइन लगाओ 30 डिग्री वाले में। अगर साइन 30 लगाएंगे, ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस देखो, ये पूरा डिस्टेंस 1 यूनिट और ये पूरा डिस्टेंस 2 यूनिट्स, ठीक है। और अब इस वाले में tan 45 लगाओ, छोटे वाले में tan 45 A1 और A1, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब तक हम लोग क्या करते थे, जब एक ही लाइन का दो डिफरेंट डेफिनेशन आता था तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते थे, बट इस पर्टिकुलर केस में ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस 1 आ रहा है और ये डिस्टेंस भी 1 आ रहा है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट ये दोनों सेम लाइन भी नहीं है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन भी नहीं है, दोनों सेम लेंथ का लाइन नहीं है। बाकी पिछले सारे एग्जांपल्स में दोनों लाइन सेम लेंथ के होते थे, उनका डेफिनेशन अलग आता था। यहाँ पे ये दोनों का डेफिनेशन तो सेम आ रहा है बट लेंथ सेम नहीं है, तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग रादर क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ निकाल लेंगे। ये ये डिस्टेंस 100 मीटर है और ये 2 यूनिट्स है, और ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये पूरा डिस्टेंस 1 यूनिट है, विच मीन्स इसका आधा होगा, विच मीन्स यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस 50 मीटर्स होगा, ठीक है, 100 का आधा 50। अभी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ठीक है, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये पूरा अगर 50 है तो ये डिस्टेंस 30 मीटर्स होगा। ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है 1 और 1। अगर ये दोनों इक्वल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा 30√2 यूनिट्स, ठीक है।
30√2 यूनिट्स। ठीक है, तो